प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ये कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर के एक दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के मालिक को वो पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी। दिन रात में और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब देखते ही देखते एक दुकान से एक मार्केट, फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद माली की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सुल्तान नाम के आदमी को अपनी कोठी में रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा करता और ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से वापस घर आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त ना जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और उनके कपड़े भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया। गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा अगर शाम तक ठंडा हो जाएगा तो वापस बुला लेंगे। लेकिन शाम को शेख साहब वापस घर आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर दोबारा नज़र ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब का तेज़ी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बैठे करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक सादा से मकान में आ चुके थे। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी ज़िंदगी दोबारा से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन वगैरह लेकर छोटे बेटे का एक नया कारोबार शुरू करवा दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चरपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मुकाम पर उनका चंद दिनों का क़याम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंच गए। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोलीं तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सज़ा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज़्क़ के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें बताईं और उन्हें समझाया और कहा कि अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता हुआ घर आया।
पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई और मालूमात मिल सके, लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा। जब कुछ भी ना मिला तो वो शेख सुल्तान को ढूंढने के लिए चकबाल जाने वाली बस में बैठकर चकबाल चला गया, जिधर से सुल्तान आया था। लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकबाल अड्डे पर पहुंचा और बाप को वापस लाहौर अपने घर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो चुका था। कुछ दिन के बाद शेख साहब फिर से गायब हो गए। बेटे को मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। वो चकबाल पहुंचा तो देखा कि बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा है और कह रहा है, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उसे सुल्तान ना मिल सका। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह पाक कहीं और से भी दे देगा। अल्लाह ताला के पास वसीला बनाने की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपने माली मामलात में बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगें। आसपास और ख़ानदान में जो भी मुस्तहक हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। यकीन कीजिए आप ज़िंदगी में कभी भी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उसमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का भी पूरा पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिज़्क बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।